ओम शांति। ये सृष्टि एक रंगमंच है। यहाँ सुख दुख का, हार जीत का खेल चलता रहता है। जब हम अपने को सुखी समझते हैं तो हम समझते हैं हम विजयी हैं, और जब दुखी होते हैं तो पराजय जैसा आभास होता है, हार का आभास होता है। सुख का संबंध श्रेष्ठ कर्मों से, पुण्य कर्मों से, परोपकारी कर्मों से, सेवाभावी कर्मों से होता है, और दुख का संबंध भ्रष्ट कर्मों से, उल्टे कर्मों से, विकर्मों से, पाप कर्मों से, स्वार्थी कर्मों से होता है। सतयुग त्रेता में जहां धर्म का बोलबाला है तो सुख होता है। द्वापर कलयुग में जहां अधर्म का बोलबाला है वहां दुख होता है। कलयुग के अंत में तो दुख और भी बढ़ जाता है। अलग अलग विचित्र टाइप के दुख आते हैं जीवन में। जैसे अभी इस कोरोना काल में पूरी मानवता को दुख आया है। किसी का कोई रिश्तेदार जा रहा है, किसी का कोई जा रहा है, सब पीड़ाग्रस्त, सब दौड़ रहे हैं कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं इंजेक्शन मिल जाए, कहीं वैक्सीनेशन मिल जाए। सब दौड़ रहे हैं। बिल्कुल पागलपन की स्थिति सी हुई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि हमने बहुत गुनाह किए। उसकी सजा हमें प्रकृति दे रही है, ड्रामा दे रहा है कि जो हमने पाप किए हैं सामूहिक तौर पर भी उनकी सामूहिक सजाएं भी मिल रही हैं। सुख दुख का संबंध मनुष्य की भावनात्मक एवं ज्ञानात्मक स्थिति से भी होता है। जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ता रहता है वे हर समय प्रसन्न, सुखी, आनंदित रहते हैं। ज्ञान होने पर भावनाएं परिवर्तित हो जाती, परिमार्जित हो जाती। अनेक बार देखा गया है कि गलतफहमियां दूर होने पर घृणा भी प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, और कई बार गलतफहमियां होने पर प्रेम भी घृणा में परिवर्तित हो जाता है। सच्चा आध्यात्मिक पुरुषार्थी तो दुख में भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे होता है। उसके साथ ईश्वर का बल होता है। भावना परिवर्तन का एक उदाहरण ये भी देखा गया है कि जिसे हम प्रेम करते हैं, मतभेद अथवा शंका होने पर उसी से घृणा भी करने लगते हैं। दुख के कारण है अज्ञान, अशक्ति, लैक ऑफ पावर एवं अभाव, तृष्णाएं। ये मेन कारण है। इन्हीं के कारण मानव गलत क्रियाकलाप करके कष्ट एवं दुख पाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने पर योगी आत्मा सुख दुख को संभाव से लेने लगता है, संभाव से देखने लगता है। उसमें समत्व आ जाता है तथा आनंद की स्थिति में वो रहने लगता है। कुछ भी हो जाए, दुख उसको दुखी नहीं कर पाता। सुख में तो आनंदित है ही, वरना मूर्ख लोग तो तृष्णा का जाला बुनकर स्वयं उसमें फंसकर दुख भोगते रहते हैं। ये तृष्णाओं का भी बहुत बड़ा जाला है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है और उसी में फंस जाती है। हमने भी अपनी तृष्णाओं का एक लंबा चौड़ा विस्तृत जाला बना रखा है, और उसमें देख रहा हूं इंसान फंसते और मरते जा रहे हैं, काल के गाल में समाते जा रहे हैं। सुख का स्थायी आधार है ईश्वरीय ज्ञान एवं आध्यात्मिक शक्ति। जो आत्मा परमात्मा में स्थित हो गया है, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस में स्थित हो गया है, बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठ गया, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ गया, 5 तत्वों से परे उठ गया है, वो योगी
सदा सर्वदा सुखी है। ऐसा भी माना जाता है कि स्वस्थ होना सुख है और रुग्ण होना दुख है। इसको हर धरातल पे देख सकते हैं, मानसिक धरातल पर भी। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम सुखी हैं। और अगर हम रोगी हैं मानसिक रूप से, हमारे रोग कौन से हैं? 5 विकार। 5 विकारों के कारण हम रोगी हैं। यही हमारे ज्वर हैं, ताप है। तो मानसिक स्तर पर भी जो स्वस्थ है वही सुखी। भगवान शिव आए हैं हमें सदा सुख की राजधानी में ले जाने के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। अभी तो हम नरक में हैं, ये रावण का नरक। परमात्मा हमें राम राज्य में ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें चेक करना है कि हम राम राज्य चलने को तैयार हैं कि नहीं। अगर आपका उत्तर यस है, अगर आप भगवान के साथ चलना है, राम राज्य में चलना है, तो एक शर्त, तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। मैली चुनरिया लेके बाबुल के घर नहीं जा सकते, पवित्र तो बनना ही होगा। मन से, वाणी से, कर्म से। मन में शुद्ध संकल्प, वाणी मधुर हो, ज्ञान युक्त, कर्म श्रेष्ठ हो, उच्च कोटि के। विकारों का तो दान देना ही पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। जब तक दान नहीं देंगे तो ग्रहण छूटेगा। जो आत्मा पे ग्रहण लगा हुआ है, जैसे सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगता है तो उनकी लाइट कम हो जाती है, ऐसे हमारी पर्सनैलिटी को भी, हमारी आत्मा को भी 5 विकारों का ग्रहण लगा है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। वो तभी छूटेगा जब हम दान देंगे, 5 विकारों का दान कर देंगे परमेश्वर को, सारे विषय विकारों का दान करेंगे। इसके लिए देह अभिमान के भूत से बचना होगा। सबसे बड़ा भूत है ये। थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने को देह समझते हैं और वासनाग्रस्त हो जाते हैं, विकारग्रस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई विकार हम पर वार कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा का आदेश निर्देश, सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करो। अपने लक्ष्य को हर पल बुद्धि में रखना होगा कि मुझे सतो प्रधान देवी देवता बनना है, इंद्रियों का राजा बनना है, मुझे सर्वात्माओं को मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मेरे संकल्प से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से किसी की आत्मा को मुझे कष्ट नहीं देना है। स्वयं भी समृद्धि स्वरूप बनना है, आत्म समृद्धि में स्थित होना है। तो क्या होगा? मेरी स्थिति ऐसी हो जो आत्म समृद्धि में स्थित हो। तो ऐसा होने से जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे अथवा हम जो कर्म करेंगे, वही संयम नियम बन जाता है। तो सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस होकर हम जो भी अपने लिए संविधान बनाते हैं, उसी को ही संयम नियम कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक है, ये स्वाभाविक। ऐसा होने पर, स्वरूप में स्थित होने से संयम नियम ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिसिप्लिन स्वयं आ जाता है। इससे आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्रता का पिलर मानव के जीवन में लाइट हाउस का काम करने लगता है, लाइट हाउस का काम करने लगता है। इसलिए हमें मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र बनना है। अच्छा, शांति शांति शांति।